वहीं केर्सन में रूसी सेना का विध्वंसक हमला, यूक्रेनी ठिकानों पर बारूदी वज्रपात हमले में यूक्रेन के सैनिक हथियार खत्म। रूसी सेना के हमले का वीडियो आया सामने। क्रीमिया और दागिस्तान पर हमलों के बाद वॉशिंगटन हाई अलर्ट पर है। मॉस्को में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री हलचल तेज हो गई है। रूस ने अमेरिका की राजदूत को तलब करके कहा कि हमलों में वॉशिंगटन की सीधी भागीदारी और अमेरिका इसकी सजा भुगतने को तैयार रहे। दागिस्तान हमलों की जांच में पता लगा है कि यह ऑपरेशन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M16 ने डिजाइन किया था। क्रीमिया हमलों के बारे में पता लगा है कि US के ATACMS विशेषज्ञों ने ही हमले के लिए मिसाइल प्रोग्राम की थी। क्रीमिया और दागिस्तान पर हमलों के बाद आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका और रूस का सीधा युद्ध शुरू होने वाला है। रूस के दागिस्तान रिपब्लिक में गोलियां बरसी। दागिस्तान का मखचकाला और दरबेन शहर घंटों तक आतंकियों की गोलीबारी से गूंजते रहे। दोनों शहरों की सड़कों पर रक्तपात होता रहा। आतंकियों ने एक सिनेगॉग और चर्च को निशाना बनाया। एक पादरी समेत 15 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। रविवार का दिन था और जिस वक्त दागिस्तान के दो शहरों में आतंकी गोलियां बरसाकर नरसंहार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त क्रीमिया के सागर तट पर यूक्रेन को अमेरिका से मिली ATACMS मिसाइलें बरस रही थी। एक तरफ आतंकी हमला और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन की मिसाइलें क्रीमिया को दहला रही थी। क्रीमिया में 5 लोग मारे गए और 153 लोग यूक्रेन के क्लस्टर बमों से घायल हुए। एक दिन में एक वक्त में रूस पर 2 जगहों पर हमले संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश मानी जा रही है। यही बात रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कह रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री ने जो बात कही है वही बात अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एक पूर्व अधिकारी ने कही है। ये हैं CIA के पूर्व अधिकारी और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों की पड़ताल करने वाले लैरी जॉनसन। लैरी ने रूसी मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि दागिस्तान और क्रीमिया हमलों में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 सीधे तौर पर शामिल है। लैरी ने कहा है कि इस हमले में CIA और MI6 के शामिल होने की बहुत ज्यादा संभावना है। क्रीमिया और दागिस्तान हमले एक वक्त पर होना संयोग नहीं है। इन हमलों की प्लानिंग CIA ने की है। हमलावरों की ट्रेनिंग भी CIA कॉन्टैक्ट से हुई है। रूसी विदेश, रक्षा और गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच शुरू की है और अब तक जो दावे किए गए हैं उससे अमेरिका ही इस साजिश के पीछे नजर आ रहा है।
और रूसी मीडिया के मुताबिक दागिस्तान हमलों की जांच में जो सामने आया है वो जानिए। रूस के मुताबिक इन हमलों की प्लानिंग सीरिया में की गई। प्लानिंग में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M16 शामिल हैं। CIA और M16 के एजेंट ने पूरा ऑपरेशन डिजाइन किया। आतंकियों को विदेशी असॉल्ट राइफलें दी गई। रूस राइफल्स का बैलिस्टिक एग्जामिनेशन करा रहा है ताकि इनके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। इस मामले में रूस ने क्रेमलिन केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पर ATACMS मिसाइल से हमले किए गए। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन में US के ATACMS मिसाइल स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। अमेरिका के इन्हीं विशेषज्ञों ने क्रीमिया पर हमले के लिए मिसाइलें प्रोग्राम की थी। हमलों से पहले RQ-4 ग्लोबल हॉक से क्रीमिया की रेकी की गई और अमेरिकी सैटेलाइट से मिसाइल प्रोग्राम की गई। अमेरिका की रेकी के बाद ही ATACMS मिसाइल के हमले किए गए। रूस ने जांच में अमेरिका के शामिल होने के सबूत मिलते ही अमेरिका की राजदूत को तलब कर लिया। लिन ट्रेसी को रूस के विदेश मंत्रालय में बुलाकर कड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। रूस ने कहा है कि अमेरिका नागरिकों की हत्या में यूक्रेन का बराबर का भागीदार है। रूस इस हमले का उचित समय पर जवाब देगा। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में वॉशिंगटन नागरिकों की मौत नहीं चाहता है। रूस ने क्रीमिया में नो फ्लाई जोन बनाने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि नेटो के सभी एयरक्राफ्ट रूस के निशाने पर हैं। इसके साथ ही रूस ने कहा है कि अब परमाणु नियम बदलने का समय आ गया है। क्रेमलिन में रूस के परमाणु सिद्धांत नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। परमाणु हथियारों के प्रयोग पर नियम बदले जा रहे हैं। वर्तमान हालात को देखते हुए रूस परमाणु हमला करे या नहीं, यह तय होने वाला है। क्रेमलिन यह तय करेगा कि वर्तमान हालात रूस के अस्तित्व पर खतरा है या नहीं। अगर क्रीमिया और रूसी धरती पर हो रहे हमलों को रूस के अस्तित्व पर खतरा माना गया तो रूस कभी भी न्यूक्लियर हमले का फैसला ले सकता है। रूस के इस रुख पर ब्रिटेन के सैन्य इतिहासकार रिचर्ड ऑवरी ने चेतावनी जारी कर दी है। रिचर्ड ऑवरी ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। शांति स्थापना के लिए बहुत देर हो चुकी है। रूस और अमेरिका की जंग कभी भी छिड़ सकती है। चीन ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है। हमास, हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग ईरान और इजराइल की जंग बनने की तरफ बढ़ रही है। दुनिया में 3 जगहों पर विश्व युद्ध का विस्फोट होने की आशंका तेज हो गई है। अमेरिका और पुतिन के वर्चस्व युद्ध ने विश्व युद्ध के 3 मोर्चे तैयार कर दिए हैं और इस पर नेटो सदस्य तुर्की ने भी पूरी दुनिया को चेतावनी जारी कर दी है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध वास्तविकता बनने वाला है। दुनिया इस खतरे को गंभीरता से समझ ले। रूस पर दोहरे हमलों के बाद यूरोप से लेकर एशिया तक विश्व युद्ध का बारूद पिट चुका है। अमेरिका और रूस खुद गंभीर खतरे से घिरे हैं और दुनिया भर के विशेषज्ञ यही संकेत दे रहे हैं कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।